मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने? एक्चुअली पहले ऐसा लगा पूरे दांतों में मेरे, मतलब पूरी दांतों में दर्द है, समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने किसी और को भी दिखाया, उन्होंने कहा आपके सारे दांत खत्म हो गए। मैं वापस ही नहीं गई डर की वजह से। मैंने कि तो कह दिया मेरे सारे दांत ही खत्म हो गए। तो डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि आपके सारे दांत खत्म हो गए? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। अगर ये कहते तो मैं लौट के ही नहीं आती। नहीं जैसे नहीं उन्होंने कहा मुझसे, अरे आपके तो सारे दांत खत्म हो गए, मैंने फिर नहीं नहीं, इनके यूजली क्या है कि दांतों में ना सारे दांतों में प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि दोनों साइड पर एक एक दो दो दांतों में प्रॉब्लम थी। इस और वो जो पेन था वो इस तरह से रेडिएट करता था कि वो सब दांतों में ही प्रॉब्लम इनको महसूस होती थी। एक लेडी पेशेंट हमारे पास आई थी, 50 ईयर्स एज है उनकी, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी 5-6 महीने से, और दोनों तरफ उनके दांतों में दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर वो एक्सरा किया तो बताया कि इधर भी मेरा एक नहीं है मसूड़ा, इधर भी मैंने ऑपरेशन करके काफ़ी टाइम पहले निकलवाया हुआ है जी। तो उन्होंने कहा कि आप कराओगे तो आराम मिल जाएगा, पर पहली RCT में ही मुझे बहुत आराम मिल गया था। तो ये पेशेंट जो है हमारे पास अभी आई थी 1 महीना पहले, तो इनके दांतों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनमें से एक प्रॉब्लम जो है अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम है, जो अक्कल दाढ़ है वो गल गई है काफ़ी ज़्यादा। तो आज हम जो अक्कल दाढ़ जो गल गई है उसको निकालने का प्रोसीजर, मतलब कि टूथ रिमूवल का प्रोसीजर करेंगे। तो आप इसमें शीशे में देख सकते हैं। देखो इसमें अक्कल दाढ़ जो है क्लियरली दिख रही है, पीछे से गल गई है। ये मैं आपको एक्सरे में भी दिखाऊंगा, एक्सरे में तो और ज़्यादा क्लियरली विजिबल है अक्कल दाढ़ का जो गलना है पीछे की साइड से, क्योंकि यहाँ पे ब्रश प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता और क्लीनिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर खाना फंसता चला जाता है और अक्कल दाढ़ है उसको गला देता है। 6 महीने पहले जाकर दिखाया किसी डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने उनको डरा दिया ये कह के कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और आपको सारे दांत निकालने पड़ेंगे। फिर वो हमारे पास आई 3-4 महीने पहले, हमने उनका एक्सरे वगैरह सब लिया, फुल माउथ एक्सरे लिया, तो पता चला कि उनके सारे दांत ठीक हैं। 3 या 4 दांतों में प्रॉब्लम है, जिसमें 2 दांत तो उनके काफ़ी ज़्यादा डिकेड थे, जिसकी वजह से नसों तक इन्फेक्शन पहुंचने की वजह से उनको दर्द बना हुआ था। और 2 दांत जो हैं वो मतलब वो 2 दांत उन्होंने निकलवाए थे बहुत पहले, जो उन्होंने रिप्लेस नहीं कराए थे। तो लास्ट मंथ वो हमारे पास आई और उनका हमने ट्रीटमेंट शुरू करा। पहले तो हमने उनका जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा, और फिर जो दांत निकल गया था उसको रिप्लेस करके एक ब्रिज दे दिया। अब हमारे पास जो पेशेंट, वही पेशेंट अब आई हैं। अब उनका, क्योंकि अब एक साइड हमने तैयार कर दिया चबाने के लिए, क्योंकि हमारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब पेशेंट का पूरे मुंह का इलाज करना हो तो पहले एक साइड का इलाज करा जाए, ताकि पेशेंट का एक चीज़ फंक्शनल हो जाए। अगर हम ये सोचें कि सब तरफ का इलाज साइमल्टेनियसली करेंगे तो पेशेंट को खाने के लिए कोई साइड बचती नहीं है। जब हमें लगा हफ्ता 10 दिन उन्होंने अच्छी तरह से यूज़ करके देख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम उनके राइट साइड पर आए हैं। तो आइए उनका राइट साइड का एक्सरे देख लेते हैं कि उनको राइट साइड पे अभी क्या तकलीफ है। तो राइट साइड पे इनका ये जो विजडम टूथ है, जो अक्कल दाढ़ है ऊपर की, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा दांत जो है ये गल गया है पीछे से। जैसे आप इधर अगर आप देखें तो ये दांत की पूरी फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, वेराज जो ये वाला दांत है इसमें आप देखो ये दांत टूट गया है पीछे से, क्योंकि ये इतना पोर्शन गल चुका है इस दांत का, ठीक है ना। तो इस वाले दांत में दर्द बढ़ गया था, क्योंकि ये जो डीके पोर्शन है नसों तक पहुंच गया था, और इनको 4-5 महीने से कान में, नाक के पास, आंख में तो बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से आई सर्जन के पास भी गई थी और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऊपर की अक्कल दाढ़ है, इसमें ज़्यादातर लोगों को 2 वजह से दर्द होता है। एक वजह तो ये रहती है कि जैसे इनकी वजह रहेगी कि दांत गल गया है, दूसरी वजह रहती है कि दांत जो है वो अपनी जगह पे ना निकल के साइड में निकलता है, क्योंकि जो जॉ साइज है वो छोटा हो गया है। जैसे अगर हम नीचे वाली अक्कल दाढ़ की बात करें तो उसमें हमने पहले डिस्कस करा है कि जो नीचे वाली अक्कल दाढ़ होती है वो उसको जगह ही नहीं मिलती बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हड्डी का साइज छोटा हो गया है, तो यहाँ पर दांत, ये हड्डी घूम जाती है, तो दांत को जगह नहीं मिलती बाहर निकलने के लिए। बट ऊपर वाले केस में क्या होता है कि जो दांत है वहां पर दांत जगह तो होती है, लेकिन दांत बाहर की तरफ निकल जाता है। तो जब पेशेंट मुंह खोलता है, बंद करता है, तो वो अड़ता है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। दूसरा अगेन वही चीज़ है कि ब्रश पीछे तक नहीं पहुंच पाता, तो सफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गंदगी जमने की वजह से यहाँ पे डिके शुरू हो जाता है। और जो डिके है वो बहुत बार दिखता नहीं है, क्योंकि पीछे की तरफ से लगा हुआ होता है। पता तब चलता है जब वो नसों तक पहुंच जाता है और काफ़ी सिवियर पेन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बहुत आराम से एनेस्थीसिया देंगे। उसमें बस आपको कभी बात किसी किसी को लगता है कि बहुत हल्का सा कुछ चुभा, स्लाइट सा, किसी किसी को वो भी नहीं लगता, ठीक है। और एक बार पूरा सुन हो जाएगा फिर आपको दर्द का सेंसेशन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, कोई चीज़ खिंचाव लग रही है या दबाव लगेगा, यही चीज़ महसूस होगी, ज़्यादा कुछ भी महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो आप बताइएगा मेरे को, ठीक है, हम रुक जाएंगे, हैं।
खोलिए मुँह खोलिएगा, पहले मैं स्प्रे कर रहा हूँ, ढीला छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आराम से करेंगे। ये हम इंजेक्शन देने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें ये डिस्पेंसर है, ये कार्ट्रिज है जिसमें कि लोकल एनेस्थीसिया है, सुन्न करने की दवाई है, और ये स्टेरलाइज निडल है, इसको हम घुमा के तोड़ते हैं और फिर इसको हम जो सोल्यूशन है उसमें लगा देते हैं। तो अभी ये जो सिस्टम है पूरा एनेस्थीसिया देने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, तो हम पेशेंट को जो है एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है। घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल महसूस नहीं होगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा बहुत नम लग रहा है आपको, हाँ हल्का सा शांत। थोड़ा थोड़ा लगने लगा, आ जाइए पीछे आ जाइए, बहुत आराम से करेंगे, डोंट वरी। बड़ा मुंह खोल लीजिए, हल्का सा ढीला छोड़िएगा, ऐसा लगेगा कुछ चीज़ भर रहे हैं हम, ठीक है ना। ठीक है, आप कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आराम से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फाइन, बस ठीक है। कोई दर्द वगैरह लगा आपको इंजेक्शन लगाने में? पता भी नहीं चला, मतलब क्या इसका। हाँ, यूजुअली क्या होता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो हम एनेस्थीसिया का स्प्रे देते हैं उसकी वजह से जो गम्स हैं वो नम हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो हम निडल यूज़ कर रहे हैं उसकी जो गेज है वो बहुत पतली गेज की निडल होती है, तो जिसकी वजह से जो प्रिक है वो भी महसूस नहीं होता, जो प्रिक निडल का प्रिक है। तो इन दो चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे तो पेशेंट को बिल्कुल कम डिस्कम्फर्ट होगा इंजेक्शन देते हुए। और तीसरा क्या होता है, इतना स्लोली देते हैं कि पेशेंट को महसूस ही नहीं होता अंदर जो एनेस्थीसिया है वो जाने का। मैम को बिल्कुल पता नहीं चला उसका देने का एनेस्थीसिया। सही जगह पे आ गई हूँ। अब राहत महसूस कर अब राहत महसूस हो रही है। नहीं मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी, पी भी नहीं पा रही थी, सब चीज पानी भी, मतलब नॉर्मल पानी भी मेरे दांतों में ऐसे लगता है जैसे मैंने बर्फ डाली है मुंह के अंदर। डॉक्टर साहब केवल अकल दाढ़ की प्रॉब्लम नहीं है आपको कि और भी प्रॉब्लम? नहीं, इनके ना कुछ एक्चुअली क्या है, 2-3 दांत मिसिंग है, और अभी हम इनका एक्सरे दिखा के इसको भी डिस्कस करेंगे एक बार, इनका जब दांत निकल जाएगा। तो इनके 2 जगह पे दांत मिसिंग हैं, 2-3 जगह जो दांत हैं वो डिके हो चुके हैं। तो वो डिके होने की वजह से क्या हुआ है कि क्योंकि वो नसों तक पहुंच गई हैं जो कैविटीज़ हैं, उनकी वजह से दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इनको ठंडा गर्म रात को दर्द बहुत तेज़ी से होना, जैसे उन्होंने बताया कि अगर पानी पीती थी तो बर्फ़ की तरह लगता था। तो वो सारे जो हैं वो बेसिकली जब नसों में इन्फेक्शन हो जाता है उसका ही रिजल्ट है ये बेसिकली। तो क्योंकि दोनों तरफ ही दांत एक एक दो दांत इन्फेक्टेड रहे हैं इनके, तो पूरे मुंह में इनके दर्द बना हुआ था। तो अब जो हमने प्लान बनाया वो बनाया, एक तरफ तो हमने रूट कनाल करके जहाँ एक दांत मिसिंग था वहाँ पे इनको हमने एक ब्रिज दे दिया, दांत मिसिंग था उसको रिप्लेस कर दिया, पीछे वाला दांत जो इन्फेक्टेड था उसका रूट कनाल करके कैप कर दी। अब इनके राइट साइड पर आए हैं, उस पर जो इनकी अक्कल दाढ़ है वो पीछे से काफ़ी ज़्यादा गल गई है, जिसकी वजह से इनको जो दर्द है वो बना हुआ है। तो आज वो दांत निकाल देंगे तो 1-2 दिन में इनको आराम आ जाएगा। कई जगह मैंने धक्के खाया, एक पास गई, एक तो पहले ही ऑलरेडी उन्होंने निकाल दिया था ऑपरेशन करके, दोबारा भी गई तो उन्होंने कही ये और निकालना है। मैंने कहा आप सिर्फ निकाल ही रहे हो, लगा तो रहे नहीं हो। मैंने कि मैं फिर खाऊंगी कैसे, पहले आप मेरे एक सेट ठीक तो करो। बोले नहीं, आपके तो पहले इधर का भी निकालना है, इधर निकालना है। मैंने मुझे माफ करो, मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगी। तो डॉक्टर साहब की बता रही थी मैम की आंखों में भी दर्द पहुंच गया। हाँ, आंखों में जो दर्द पहुंचता है ना वो बेसिकली इस वजह से पहुंचता है कि जब दांतों में कैविटी हो जाती है तो जब नसों तक पहुंचता है तो बेसिकली नसों में रेडिएटिंग पेन होता है। तो जो ऊपर वाले दांत में जब दर्द होता है, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो ऊपर वाले दांत जब पेन मतलब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका पेन रेडिएट करता है आगे के दांतों की तरफ, नाक की तरफ, आगे से आँख की तरफ, साइड से आँख की तरफ, टेम्पल रीजन की तरफ, कान की तरफ, और किसी किसी में ऊपर पूरा ये एरिया सुन लगता है पूरा। ये मेरा पूरा एरिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये भी चली जाएगी, ये भी, जीभ भी मेरी दुखने लगी थी। और ये पेन नीचे भी आता है, ऊपर से नीचे रेडिएट होता है, तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि बेसिकली दिक्कत है कहाँ पे। प्रॉब्लम तो एक दांत में है, बट पेन इस तरह से रेडिएट होता है कि ऐसा लगता है कि पूरी वो साइड ही इन्वॉल्व है, और पेशेंट जो पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि पर्टिकुलर कहाँ पर दर्द हो रहा है। नहीं, हाँ, दर्द दांत का दर्द जो है वो स्टडीज ने भी शो करा है कि दांत का दर्द है वो हार्ट अटैक के बाद सेकंड नंबर पर आता है। इतना सीवियर पेन होता है जो दांत का पेन होता है। बहुत भयंकर पेन है, मैं तो 6 महीने झेला है, मैं जानती हूँ। मतलब ऐसा लगता था कभी कभी कि मर जाना अच्छा है, इतना दर्द बर्दाश्त करने से। तो पूरी रात में सो नहीं पाती थी, तो सारे ऐसे बस ऐसे कैसे भी, मतलब मुझे रिलीफ मिले आँख में। मैं आँख के डॉक्टर पे भी गई इसी वजह से। मैंने कहा मेरे कहीं आँख में तो प्रॉब्लम नहीं है, कह रहे नहीं आपको आँख में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आँख ठीक है, सिर्फ आपको ये इसकी वजह से ये आँख भी दिक्कत दे रही है। आ जाइएगा, अब आगे करते हैं प्रोसीजर। खोलिए मुँह खोलिएगा, मैं चेक कर रहा हूँ आपके सुन हुआ है कि नहीं हुआ।
यहाँ पे कोई दर्द लग रहा है, सिर्फ आपको ये महसूस होगा कोई चीज़ दब रही है, खिंच रही है, ठीक है। पीछे आएगा, थोड़ा प्रेशर लगता है एक्चुअली इसमें ना, बड़ा मुंह खोल लीजिए, बस 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 बस। जिसकी वजह से इनको दर्द बना हुआ था, देखो ये हमने जब दांत निकाला देखा पूरा, ये देखो इन्फेक्टेड है, यहाँ पे आधा दांत गल चुका है कैविटी की वजह से, कीड़ा लगने की वजह से, ठीक हो। ये देखो आप ही देख लो, ये रहा दांत आपका गला, देख लो। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को ना टांके दे देंगे। टांके देने से क्या होता है, क्योंकि जब हम टांका दे देते हैं तो वो बंद कर देते हैं बेसिकली, जहाँ से दांत निकालो सॉकेट को, उसकी वजह से जो पेशेंट खाना पीना खाता है वो एक तो अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी कम रहता है टांके लगने की वजह से, तो हीलिंग जो है वो अच्छी तरह से और बहुत जल्दी हीलिंग हो जाती है। और आपको जो बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो कॉटन लगाई है ना, ये आपको करीब 1 घंटे तक दबा के रखनी है कस के, ठीक है ना। 1 घंटे बाद निकाल के फेंक दीजिएगा। ना थूकना है ना कुल्ला करना है आज पूरे दिन, ठीक है ना। 24 आवर्स तक ना थूकेंगे ना कुल्ला करेंगे, सब अंदर लेते रहेंगे, ठीक है। मुँह में पानी भर के ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि उससे होगा क्या, जो खून का जमाव है वो निकलने का डर रहेगा, वो निकल गया तो एक तो ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम ड्राई सॉकेट कहते हैं, अगर वो कंडीशन डेवलप हो गई तो फिर आपको बहुत सिवियर दर्द हो सकता है। इसलिए ना थूकेंगे ना कुल्ला करेंगे, सब अंदर लेते रहेंगे। खाने में ठंडी और सॉफ्ट चीज़ खानी है। ठंडी सॉफ्ट मतलब दूध, दलिया, दही, चावल, खिचड़ी, आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक। आइसक्रीम जैसे सर्दी का मौसम है तो आइसक्रीम मेल्ट करके ले सकते हो, मतलब जो भी आपको गर्म चीज़ कुछ नहीं लेनी है, रूम टेम्परेचर पर लेनी है। खिचड़ी दलिया चावल लेंगे, ठंडा करके ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी पीने का मन करे ठंडा करके पी सकते हैं। और चाय को कॉफ़ी को कप में लेंगे, कोल्ड ड्रिंक जूस पीने का मन करे ग्लास से पीना है, स्ट्रॉ पाइप से नहीं पीना, ठीक है ना। तो 2 मेजर परहेज ये हैं कि एक तो थूकना नहीं है, कुल्ला नहीं करना, दूसरा ठंडी और सॉफ्ट चीज़ खानी है आज, ठीक है। जाकर अभी एकदम से लेटना नहीं है, 2-3 घंटे बाद लेटना है, पीछे 2 तकिए लगा लीजिएगा, ठीक है। इस करवट नहीं लेटेंगे आप, जहाँ पर दांत निकले ना उस करवट नहीं लेटना 2 से 3 दिन, ठीक है। दूसरी साइड लेटेंगे या सीधा लेटेंगे। कोई भी हैवी चीज़ आपको सीधे हाथ से नहीं उठानी, ठीक है। कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं करनी है अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन, क्योंकि जो ये दांत होता है, ये जो यहाँ साइनस होता है उसके बहुत पास होता है, तो कोई प्रेशर वगैरह ना लगे, कोई ओपनिंग ना बन जाए, इसलिए कोई भी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी हफ्ता 10 दिन मिनिमम, ठीक है। और कल आके एक बार चेकअप जरूर कराना है आपको, दिखाने ज़रूर आना है, ठीक है ना। जो ये टांका दिया है ये हफ्ते या 10 दिन के बाद निकलेगा। कल जब आप चेकअप कराने के लिए आएंगे तो आपको बता देंगे कि कितने दिन बाद दोबारा आना होगा टांका निकलवाने के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं। अभी आपको एक पर्चा भी दे देंगे जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, ठीक है।